Hello students, welcome to my channel, myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 6 line and angles basic concepts. देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देना होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन जनरल उस चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन कराता है और जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक अगर आप एक्सरसाइज में जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं और डाउट बना रहता है। तो ज़रूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, उसके हर पॉइंट्स को समझें और उसके रूल्स को जानें और उसके जानने और समझने के बाद फिर आप एक्सरसाइज में आएँ तो आपको वहाँ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिल जाती है इस बेसिक कॉन्सेप्ट से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ही आप एक्सरसाइज में आ जाते हैं, बिना रूल रेगुलेशन को जाने, डिफिनीशंस को, उसके रूल्स को जानना और डिफिनीशंस को बिना समझे बिना, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है और धीरे धीरे मैथ्स उसके लिए बहुत टफ हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस को ज़रूर देखें आप और उसको समझें, एक एक पॉइंट्स को समझें, फिगर से उसको जानें कि किस टाइप से होता है, किसका फिगर किस जैसे बनता है और इसके बाद ही फिर एक्सरसाइज में आए तो आपको मैथ्स बहुत इजी गोइंग लगेगी, बहुत इजी लगेगी और मैथ्स का जो डर आपके मन में बैठा रहता है वो हट जाएगा और आप बहुत फास्ट हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे, आपकी मैथ्स बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी, आप उसको बहुत इजी वे पे सॉल्व करने लगेंगे और आपका जो डर मैथ्स से है वो हट जाता है। विशेषकर जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में इन जनरल ऑलरेडी पहले से ही बोरियत महसूस होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन वो ऐसा तभी होता है जब उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, यानी उससे आपका इंट्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आगे यूज होने वाली हैं उनका इस कॉन्सेप्ट्स में, इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया जा रहा है। जब आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाएगा उस सब्जेक्ट को लेकर के तो फिर आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको ध्यान से आप सुनेंगे और पूरा लास्ट तक आप इसको समझेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट है एंगल। अब ये एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल बनता कैसे है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि एंगल की डेफिनेशन क्या है, कैसे एंगल कंप्लीट होता है और इसको शो कैसे करते हैं। देखिए आप एंगल का साइन आप देख रहे हैं AOB, ये सिंपल है कि आप जानते हैं एंगल है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए यहां पर बताया गया है एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाई टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। देखिए यहां पर हमने जो वर्ड यूज किया रे का, तो रे भी आपको जाना है कि व्हाट इज अ रे। अब रे का अगर आपसे परिचय नहीं है, आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी। रे में क्या होता है, ओनली वन एंड पॉइंट्स होता है, ठीक है ना, जिसको हम रे कहते हैं। देखिए आप इसमें फिर से मैं आता हूं, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, ऐसा एंगल, ठीक है ना, कहता है एंगल, ऐसे एंगल्स जो टू रे से कंप्लीट होते हैं, बनते हैं, जिनका देखिए कहता है विद द सेम इनिशियल पॉइंट, और दोनों रे का सेम इनिशियल पॉइंट होता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं OA और OB, OA रे है और OB भी रे है और इनका इनिशियल पॉइंट सिंगल ओनली वन है, यहां पर एक ही इनिशियल पॉइंट है दोनों के, जिसको हमने यहां पर O से डिनोट किया हुआ है और इस तरीके से एंगल AOB कंप्लीट होता है। इन फिगर AOB इज एन एंगल, ये AOB एक एंगल कहलाएगा। ये मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन बताई है। अब देखिए इसके बाद आता है फर्स्ट, ये और भी चीजें इसके बारे में हैं। फर्स्ट पॉइंट में था द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। अब इसमें देखिए जो OA और OB हैं इनको हम एंगल की आर्म्स कहते हैं। ये जो है इसकी टू आर्म्स होंगी, एक OA सेकेंड OB, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए आप, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो इनिशियल पॉइंट यहाँ O देख रहे हैं वो एंगल AOB का वर्टेक्स कहलाता है, यानी O जो है उस एंगल AOB का वर्टेक्स होगा। O इज अ वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB, राइट। तो ये भी चीजें आपको जाननी है, जरूरी है कि O को क्या कहते हैं, OA क्या है, OB क्या और AOB क्या है। ये एंगल से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि ये क्या एंगल क्या है
और इसमें आर्म्स क्या है, और इसमें देखिए जो वर्टेक्स है वो क्या है, उसको कैसे हम शो करते हैं, कैसे किसको कैसे पहचानते हैं। अब आता है इसके आगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के जो टाइप्स हैं हम उस पर जाते हैं। एंगल्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी डिफिनीशन क्या है, साथ में उनका फिगर क्या है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है, और उनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखिए यहाँ पर लिया मैंने फर्स्ट राइट एंगल्स। एंगल्स के टाइप्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट पॉइंट मैंने है राइट एंगल्स। अब राइट एंगल जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर राइट एंगल का ये साइन है जो शो करता है कि ए बी सी इज एन आर राइट एंगल, ठीक है ना। यहाँ देखिए एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऐसा एंगल, ठीक है ना, हुज मेजर इज 90 डिग्री, जो 90 डिग्री इस पर बनाता है, ठीक है ना। मेजर इज 90, जिसका एंगल जो है 90 डिग्री है, इज कॉल्ड अ राइट एंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है, ठीक है ना, वो राइट एंगल कहलाता है ए बी सी। हियर एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। देखिए आपने लिखा इन फिगर एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं आप ए बी और बी सी, ये क्या परपेंडिकुलर है, यानी कि बिटवीन के एंगल कितना है 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं राइट एंगल, जैसे मैंने डिफिनीशन में आपको हिंट किया है। अब देखिए सेकंड आता है आपका एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल, अभी एक्यूट एंगल क्या है, तो देखिए इसमें देखिए इसकी जो डिफिनीशन थी फिगर में आप देख रहे हैं पी क्यू आर, अब इसके फिगर में चेंज है। देखिए इसके जो डिफिनीशन है एक्यूट एंगल्स की, एन एंगल्स हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसका डिग्री जिसकी जो डिग्री है एंगल है वो लेस देन 90 है, 90 से लेस है, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं 90 है और इसके लेस हो गया ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल, कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पी क्यू आर जो देख रहे हैं वो एक एक्यूट एंगल है। अब देखिए इसके बाद थर्ड पॉइंट में ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या है इसके विषय में देखिए आप। ऑब्ट्यूस, तो देखिए एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा एंगल जिसकी जो ऐसा एंगल है जिसकी जो डिग्री है एंगल है वो एंगल जो है मोर देन 90 है, 90 से मोर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 ये है, यहाँ पर 90 क्या हुआ मोर देन 90, ठीक है ना, यानी ए बी सी देख रहे हैं मोर देन 90 डिग्री है, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्स, वो ऑब्ट्यूस एंगल्स कहलाता है। अब देखिए इन फिगर में एंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पर जो ए बी सी फिगर देख रहे हैं आप ये ऑब्ट्यूस एंगल को शो करता है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। फोर्थ पॉइंट देखिए आप रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल पे भी क्वेश्चंस हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल को जानना आपको बहुत जरूरी, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल्स के विषय में देखिए आप। देखिए एन एंगल हुज मेजर्स बिटवीन 180 to 360 that is greater than 180 and less than 360 is called a reflex angle। ऐसा एंगल जो 180 से मोर हो लेकिन 360 से लेस हो, ऐसे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए एंगल पी ओ क्यू इज ए रिफ्लेक्स एंगल। ये आप देख रहे हैं पी ओ क्यू, ये जो एंगल है ना रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अब यहाँ देखिए जो वर्ड यूज हुआ है कि मोर देन 180 देखिए जस्ट ऐसा होगा, और क्या हुआ टर्न हुआ यहाँ से, तो क्या हुआ मोर 180 से मोर है लेकिन 360 से लेस है, ये लेस है, इतना ये लेस है, कम है, राइट। तो यहाँ पर इस एंगल को जो आप एंगल देख रहे हैं पी ओ क्यू, ये एंगल क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और इसके के बारे में जो कहेंगे कि यार ग्रेटर देन 180 से तो मोर है लेकिन 360 से लेस होगा, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एक चीज आपको और बता दूं मैं कि हमेशा एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में काउंट किया जाता है। आप देख रहे हैं फिगर में, ये फिगर देख रहे हैं एंगल इधर से शो के, देखिए एरो है ना, एरो ये शो कर रहा है कि लेफ्ट एंटी क्लॉक डायरेक्शंस में मूव हो रहा है, जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शंस में मूव हो रहा है। तो ये जो एंगल कहलाएगा वो आपका ये रिफ्लेक्स है, और इसका जो एंगल बनने का जो आपका टर्न है उसका जो मूवमेंट है वो राइट टू एनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होता है, जैसे मैंने आपको यहां पर शो किया। फिफ्थ पार्ट को देखिए, इसमें स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या है, देखिए आप स्ट्रेट एंगल जैसा फिगर में देख रहे हैं एंगल पी ओ क्यू, ये स्ट्रेट एंगल्स है। देखिए इसको भी हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में शो किया है, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पर एन एंगल हुज मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली यानी कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीट पूरा 370 कितना 180 के हो, ठीक है ना। देखिए एन एंगल हुज मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री, मेजर मीन्स होता है माप, उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या हो, एग्जैक्टली 180 हो, ओनली 180 हो, ठीक है ना। इस कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इन फिगर में देखिए एंगल POQ, देख रहे हैं POQ जो एंगल है वो क्या होगा आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। 6 पार्ट को देखिए आप, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इसको देखिए आप, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनका, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, इन फिगर एंगल AOB एंड POQ, AOB और POQ हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे हैं आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए 30 है 60 है, दोनों को अगर आप सम करते हैं तो क्या आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। मीन्स दीज एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपने कहा कि इन फिगर एंगल AOB एंड एंगल POQ, AOB और एंगल POQ, ठीक है ना, आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब इसके बाद देखिए आप यहां पर दैट इज एंगल, अच्छा एक चीज और भी है, हमने जो आपको हिंट कर दिया कि इनका सम 30 प्लस 60 90 आपका 190 आएगा, यहां मैंने शो किया है, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा, जिससे मैंने यहाँ पर आपको लिख करके भी हिंट किया है। इसके बाद देखिए 7th पार्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टडी किया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, तो देखिए आप सप्लीमेंट्री एंगल्स में व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स is 180 then the two angles are called supplementary angles। ऐसे टू एंगल्स जिनका सम कितना हो आपका 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स जिनका सम, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, ठीक है ना, 180 डिग्री है, देन दीज टू एंगल्स, ठीक है ना, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब देखिए कैसे होगा, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं आप एंगल ABC 100 डिग्री है और एंगल PQR 80 डिग्री है। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 180 आएगा। मींस एंगल ABC एंड एंगल PQR आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए इन फिगर में एंगल ABC एंड एंगल PQR आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज एंगल ABC प्लस एंगल PQR, ABC प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 का जो सम होगा वो 180 डिग्री के होगा, इक्वल होगा। अब देखिए इसके बाद पार्ट 8th में आइए, एडजेसेंट एंगल्स में देखिए टू एंगल्स हुज हैव द सेम वर्टेक्स। देखिए आप देख रहे हैं सेम वर्टेक्स है, इसमें देख रहे हैं एंगल COB और BOA, इनका वर्टेक्स सेम है, नहीं ओनली O है यहाँ पर वर्टेक्स है। तो कहता है कि सेम वर्टेक्स, टू एंगल्स हुज हैव द सेम वर्टेक्स अ कॉमन आर्म। इसमें एक कॉमन आर्म है OB, जो एंगल COB में भी काउंट हो रही है और B और आपका OAB में भी ये आर्म काउंट हो रही है, यानी ये आर्म जो है इस एंगल में भी, अदर एंगल में भी OB आर्म है। इसको हम इसलिए इसको हम कॉमन आर्म कहते हैं। अ कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म्स, अनकॉमन आर्म्स कौन सी होंगी, OA और OC है। तो अनकॉमन आर्म्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। मींस ऐसा एंगल जिसमें एक ही सेम वर्टेक्स हो और इसमें एक कॉमन आर्म है OB और इसके जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो OA और OC हैं हो, ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। देखिए ये था इन फिगर। अब फिगर में आइए आप, फिगर में है एंगल जैसा क्या गया, एंगल AOB देख रहे हैं आप, AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दो एंगल्स हैं, ये AOB और BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। 9th पार्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं क्या, कैसे हम उसको समझ मान लेंगे कि इट इज ए लीनियर पेयर एंगल्स, कैसे इसको हम पहचान कर लेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए आप इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप समझें। यहाँ पर देखिए टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू
form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. क्वेश्चन को आप फिर से देखिए, आप जो इसमें हिंट किया गया डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन को आप समझेंगे, टू एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना, वो एक लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं अगर उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है OB और OA, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये क्या है, अपोजिट रेज हों। अपोजिट रेज मीन्स OB, ठीक है ना, और ये OA, ठीक है ना, ये अपोजिट रेज हैं, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में हम इसको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। और इसका जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, एंगल BOC और एंगल COA आर टू एंगल्स, ये टू एंगल्स हैं और इन एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर है आर टू अपोजिट रेज, यहाँ पर देखिए OA और OB आर टू अपोजिट रेज हैं, ठीक है ना, एंड एंगल AOC एंगल BOC आर द एडजेसेंट एंगल्स, देयरफॉर एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर, वो लीनियर पेयर में होंगे। 10th पार्ट देखिए आप, 10th पार्ट जो है आपका लीनियर पेयर एक्सियम। आप देखिए यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल्स था और यहाँ लीनियर पेयर एक्सियम। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इफ अ रे स्टैंड ऑन लाइन, ठीक है ना, कोई रे है जो एक लाइन पर स्टैंड है, ठीक है ना। इफ अ रे स्टैंड ऑन लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ऐसी रे जो किसी लाइन पर स्टैंड है, उसके थ्रू जो टू एंगल्स बन रहे हैं, उन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। फिर देखिए कहता है कि आपकी है कन्वर्सली, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री then the non-common arms of the angles are two opposite rays। ये कन्वर्सली उसके अपोजिट है, ठीक है ना, यानी विलोम कह लीजिए आप, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्सली, ठीक है ना। तो यहां देखिए क्या है कि अगर इनका एंगल का सम 180 है तो जो रेज हैं वो क्या है, अपोजिट रेज काउंट होंगी। जो नॉन पैनल आर्म्स हैं वो अपोजिट रेज होंगी, या नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी, OA और OB हैं, वो क्या होंगी, अपोजिट रेज। OA और OB है ना, ये अपोजिट रेज हैं, ठीक है ना। तो ये है उसका कन्वर्स। 11 पार्ट देखिए आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, इसके विषय में देखिए आप, फिगर को आप देख रहे हैं। हियर AB एंड CD आर टू लाइंस विच इज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसी सिचुएशंस में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये कहलाएंगे एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हियर एंगल 1 एंड 2 आर अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल 3 एंड 4 आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। देखिए यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है इसको देखिए आप, टू एडजेसेंट जो टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, जो टू रेज है आपकी, टू लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर। तो यहाँ से देखिए जो रेज आ रही है आपके सेंटर से, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो A है ये अपोजिट रेज है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो B है ये अपोजिट रेज कहलाएंगी, ठीक है। साथ ही में देखिए क्या है, इन फिगर में देखिए आप, आर फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। इन फिगर में देखिए आप एंगल 1 एंड एंगल 2, 1 और एंगल 2, 3 एंड एंगल 4, जो 3 और 4 हैं आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। पार्ट 12 होल एंगल आर कंप्लीट एंगल्स। अब देखिए क्या होल एंगल या सेकंड नेम इसका है कंप्लीट एंगल्स। इसका मेन देखिए आप, यहाँ जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, O है स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, रे OA मतलब कि O कह लीजिए आप स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जो मूवमेंट हो रहा है इस एंगल का, वो आकर के यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसी रे से ये आके कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो एंगल बन रहा है वो कंप्लीट, यानी कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो रहा है। इसलिए इस टाइप के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल आर होल एंगल्स, ठीक है ना। अब इसके देखिए डेफिनेशंस में आइए, इफ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, इफ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट are equal
to 360 then these angle is called whole angle। ठीक है ना, whole angle इसको हम कह सकते हैं या complete angle कहेंगे। if the sum of all the angles, जितने भी angles बन रहे हैं इस राउंड में, इन सभी का जो सम है वो क्या कहलाएगा, whole angle, जिसको इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, डिग्री क्या होगी 360, जो कि 360 डिग्री का होगा। ठीक है ना, उसको हम होल एंगल या कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन, या ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में आपको समझना है कि द लाइन विच इंटरसेक्ट द टू मोर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, टू आर मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। देख रहे हैं आप यहाँ पे टू लाइंस हैं और एक थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए लाइन क्या है, 2 पॉइंट्स पर, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस टाइप की जो लाइन होगी, जो टू लाइन्स हैं उनको जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, इस लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ये लाइन जो है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, क्योंकि क्या करती है ये लाइन जो टू लाइन्स को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। अब देखिए यहाँ पर लाइन हमने क्या किया है, लाइन यहाँ पर ऐसी है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जब आगे एक्सटेंड किया जाएगा तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। तो ये इस सिचुएशन में भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, और एक दूसरी सिचुएशन जैसे आप देख रहे हैं ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ लाइन क्या है, अदर जो टू लाइन्स हैं ये नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन रूलिंग यहाँ पर वही लोग, रूल जो नेम जो है एंगल्स का वो सेम होगा। जैसे मैंने क्या 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8, ये जो एंगल्स है इनका नेम सेम होगा। कैसे सेम होगा, यहाँ देखिए आप कि इन द फिगर लाइन, देखिए लाइन लाइज ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है ना, लाइन जो है L है, आपने लाइन L जो है इज ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ लाइन L जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब मैं इस लाइन को L से डिनोट कर देता हूं। देखिए आपकी लाइन L है, ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और मान लीजिए यहाँ पर लाइन ये आपका AB है, सपोज कर लीजिए AB लाइन है, ठीक है, और ये आपकी लाइन होगी CD, ठीक है ना, C और ये D हो गई, और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो मान लीजिए आपका G पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है वो H पॉइंट है। तो देखिए लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट द लाइन AB and CD at point G and H. Line L intersect AB and CD at point G and H. Then line L is called a transversal line. Line जो L होगी वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। यहाँ देखिए एंगल 1 3 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 का 2 एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और 5 7 के होगा वर्टिकली अपोजिट, 6 8 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण। ठीक है ना, यहाँ देखिए एंगल 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 और 7 आपका करस्पॉन्डिंग, आपका 2 और 8 ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए इनमें नेम वही रहेंगे, लेकिन जो इनमें रिलेशन है एंगल्स का वो कब होगा, वो थोड़ा चेंज होगा जब लाइन कैसी होंगी, जब लाइन पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, तब ऐसी सिचुएशन में उनके एंगल्स का जो रिलेशन है इनके बिटवीन वो चेंज होगा। थोड़ा मैं आगे इसके पहले स्टार्ट कर रहा हूं कि इन द फिगर लाइन L इज ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन L जो है इस सिचुएशन में ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ए पॉइंट में देखिए अल्टरनेट एंगल्स फर्स्ट 4 एंड 6, देख रहे हैं आप 4 और 6 कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं। 3 एंड 5, 3 देख रहे हैं आप और एंगल 5, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1 एंड 7, 1 और 7, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर देखिए यहाँ पर जाएगा 2 एंड 8, जो 2 है और ये जो 8 है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। देखिए ये तो था इस सिचुएशन में। फिर सी पार्ट है, इसमें देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5, 1 और देख रहे हैं 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 2 एंड एंगल 6, 2 और 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। फिर एंगल 3 एंड एंगल 7, 3 और एंगल जो आप देख रहे हैं 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर एंगल 4 एंड एंगल 8, 4 और एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। अब पॉइंट डी में देखिए आप इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन L है, इसके वन साइडेड जो एंगल्स बन रहे हैं आपके इंटीरियर, ठीक है, इन लाइनों के बिटवीन, वो है 3 एंड 6, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ द वन साइड।
ट्रांसवर्सल के वन साइड जो इंटीरियर एंगल्स है वो 3 and 6 हैं। सेकंड 4 and 5, ये भी देखिए 4 and 5 इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ द टू लाइंस बिटवीन ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, वो 3 and 6 है और 4 and 5 है। अब यहाँ देखिए क्या है कि इसमें एंगल 4 and एंगल 5 जो आपके इंटीरियर एंगल्स जैसे मैंने आपको बताया 4 और 5 और 3 और 6 हैं। पॉइंट बी देखिए, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यहाँ देखिए हियर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। ई एफ एक ट्रांसवर्सल है जो ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पर 2 और 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो कि इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। 3 and 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे। 2 and 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 1 and 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। 1 and 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर यहाँ देखिए आप 2 and 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, 3 and 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स काउंट होंगे। यही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल 6 एंड एंगल 2 जैसे मैंने बताया, 6 एंड एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 6 3, तो एंगल 5 देख रहे हैं और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर देखिए आप 1 and 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, देखिए 1 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। 4 एंड एंगल 8, यहाँ देख रहे हैं 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखिए इसी का, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ देखिए ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए 1 and 6, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के। 4 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच इज इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से एंगल 2 and एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, 3 and 8 आल्सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स काउंट होंगे। पार्ट थर्ड, the pair of interior angles on the same side of the transversal are called consecutive interior angles। देखिए क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल। तो देखिए ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके जो वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स है 4 and 6, ये एंगल्स कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और इनका जो एंगल जिनका सम है 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। इस तरह से देखिए आप एंगल 1 and 5 है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे 1 and 5। इनका एंगल जो इनका सम है एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। ये हमने आपको बताया कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है और उनका रिलेशन आपस में क्या है, यानी 1 और 5 में रिलेशन, 5 और 6 यानी इनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर क्या इंटीरियर एंगल्स, ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दैट इज 180 डिग्री, जो हमने आपको भी हिंट किया है। अब देखिए एंगल 1 and एंगल 5 देख रहे हैं आप फिगर में, 1 and एंगल 5, 4 and एंगल 6, 4 and एंगल 6 आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। या देखिए आप 1 and 5, 4 and 6 आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ये मैंने आपको कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है और इनका जो वैल्यू है वो क्या होती है, इनका सम जो है वो 180 डिग्री दैट इज सप्लीमेंट्री, जो कि सप्लीमेंट्री भी कहलाता है। अब देखिए लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, देखिए अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, राइट, ठीक है ना। लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी, देख रहे हैं आप इसके 2 ए एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, वो एक लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई लाइन सेगमेंट ए बी, इसको हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, इस पर लिखा है लाइन सेगमेंट का साइन है तो लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। रे, अब आता है रे, व्हाट इज अ रे, रे क्या है इसके विषय में देखिए, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ए बी, यार ए बी इज अ रे, ठीक है। तो देखिए आप अ पार्ट ऑफ आपकी straight line, a part of a straight line which has one end points is called a ray, ठीक है ना। It is denoted by ray AB or ray BA, इस तरह से इसको भी हम डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है उसका एक पार्ट,
ठीक है ना, उसके पार्ट जो है वो रे कहलाता है, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई रे ए बी आर रे बी ए, इसको हम रे ए बी आर रे बी ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए इस रे में वन एंड पॉइंट होता है, ओनली वन एंड पॉइंट होता है, जैसे हमने फिगर डेफिनेशन में आप देख रहे हैं। अब आता है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या है, आपने इसके पहले स्टडी किया होगा। टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी अ पैरेलल लाइंस if they do not have a common points, that is they not intersect here, line L and M are parallel line, ठीक है ना। in a plane we write L parallel to M। यहाँ देख रहे हैं लाइन L और M, देखिए जो फिगर में है, here it is a two parallel lines, ये two parallel lines हैं। क्यों two parallel lines है, कैसे हमने कह दी it is a two parallel lines? देखिए क्या होता है कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। कॉमन पॉइंट होता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। देखिए जब टू लाइंस जब इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। जब टू लाइंस स्टेप से जाएगी पैरेलल है, इनके बिटवीन कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट कब होगा, जब लाइन पैरेलल नहीं होगी, ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे तो यहाँ कॉमन पॉइंट आ जाता है। लेकिन ये लाइन की सिचुएशन क्या है, पैरेलल है, और ये इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, कहीं भी एक्सटेंड करेंगे हम तो क्या कहलाएगी आपकी पैरेलल लाइन, क्योंकि ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन पैरेलल लाइंस में के बारे में जो हमने आपको हिंट किया कि इनको देखिए एल और एम आर पैरेलल लाइंस, या एल और एम जो है पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और इसको हम एल पैरेलल टू एम के थ्रू यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये हो गया पैरेलल लाइंस के बारे में। अब देखते हैं प्ले फेयर एक्सियम। अब देखिए प्ले फेयर एक्सियम, इट इज ए न्यू, ये आपके लिए न्यू है कि ये है क्या, ये प्ले फेयर एक्सियम है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्ले फेयर एक्सियम की डेफिनेशंस आ जाती है एग्जाम में कि व्हाट इज डिफाइंड प्ले फेयर एक्सियम्स, तो आपको लिखना होगा। अब इसके विषय में देखिए आप, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, कैन नॉट बोथ द पैरेलल टू द सेम लाइन, ये दोनों किसी थर्ड लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। देखिए कह रहा है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बोथ द पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है ना, कोई दो पैरेलल लाइंस के सेम नहीं हो सकती है, पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस की डेफिनेशन, इस प्ले फेयर एक्सियम की डेफिनेशन है। अब आता है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, इसके विषय में देखिए आप, इफ देयर आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन, देखिए यहाँ पे इफ 3 आर मोर पॉइंट्स, देखिए 3 पॉइंट्स, जैसे आप देख रहे हैं ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और एक लाइन इससे पास होके जा रही है, मीन्स यार ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर है, पी क्यू आर देखिए नॉन कोलिनियर है, इससे कोई भी लाइन पास होके नहीं जा सकती, जो तीनों पॉइंट से पास होके जाए वही कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। और ऐसे पॉइंट जिससे कोई भी लाइन पास नहीं हो सकती है, जिनसे कोई लाइन नहीं जा सकती है, उसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए था इफ 3 आर मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से अधिक, मोर यानी 4 5 6 आर, ठीक है ना, इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं, लाई ऑन द सेम लाइन, अगर वो सभी सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ए बी सी है ना, ये जो तीनों पॉइंट्स है किसी लाइन पे लाई कर रहे हैं इसलिए कोलिनियर है, और यहाँ पी क्यू आर देखिए किसी भी लाइन पर लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट्स पी क्यू आर है एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपका, इसके इसी पर बेस्ड आपकी ज्योमेट्री है, जो यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, लाइन एंगल नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर नहीं होगा, आपके डिफिनेशंस क्लियर नहीं होगा, आप उसके फिगर से आपका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है कि आप इस ज्योमेट्री के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर समझें, देखें, उसकी डेफिनेशन को स्टडी करें, पूरे वीडियोस को अच्छे से स्टडी करें, देखें, सुने उसके बारे में, और जो फिगर है उससे मैच करते हुए डेफिनेशंस को माइंड में रखें। इससे आपको क्या होगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का वो आपका क्लियर होगा, क्योंकि यही सब चीजें हैं पूरे एक्सरसाइज पर, या आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइजें हैं उस पर वो इन्वॉल्व होगा। तो बेटर है कि आप इस पर बिल्कुल सीरियसली इसको लें, ताकि ज्योमेट्री आपसे अच्छे से बन सके और आपको ज्योमेट्री से जो डर बना है वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपसे कहने जा रहा हूं। साथ ही में देखिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें इन्हीं को रूल्स को हम फॉलो करेंगे।
और रूल्स को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही हम कुछ ट्रिक आपको बताएंगे कि किस ट्रिक के थ्रू इस ज्योमेट्री आपकी आगे की सॉल्व होगी। तो बेटर है कि हम उस ट्रिक को समझें, उस इजी गोइंग मेथड को समझें। जैसे एंगल AOPO आप कहते हैं, इसको अगर हम एंगल 1 कह दें, एंगल 2 कह दें, इस टाइप से हम नंबर्स के थ्रू भी एंगल को शो करेंगे और उससे आपकी ज्योमेट्री और भी इजी हो जाती है। तो देखिए ट्रिक को हम यूज करते हुए और इजी गोइंग मेथड को फॉलो करते हुए हम ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट का पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसको जरूर स्टडी करें, वॉच करें, देखें, तो आपका ज्योमेट्री के से जो आपका डर है वो दूर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस यहाँ से दिए जा रहे हैं, भेजे जाते हैं, वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो बेटर है कि अगर आप इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो आपको लेटेस्ट वीडियो इजी वे पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।